सामंता की सास मनीता बहुत ही चटोरी थी। उन्हें चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने का बहुत शौक था। वही सामंता बेस्वादी। उसकी जीभ पर किसी भी चीज का स्वाद ही नहीं आता था। लेकिन ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी, वरना मनीता जी तो घर में तांडव मचा देती। बहू, आज मेरा पापड़ी चाट खाने का बड़ा मन है, जल्दी से बना दे। और हाँ, तीखा और चटपटा सा बनाना। ठीक है माँ जी, बस 2 मिनट रुको, अभी बना कर लेकर आती हूँ। फिर सामंता सास को पापड़ी चाट बना कर देती है। अरे वाह, देखने में तो बहुत स्वादिष्ट दिख रही है। वाह बहू, आज तूने दिल खुश कर दिया। माँ जी, खा के बताइए कैसा बना है। फिर जैसे ही मनीता चाट खाती है, ये क्या, इसमें तो नमक बहुत कम है। कोई ना, ठीक ठाक ही बना है। वही पापड़ी चाट खाते ही मनीता के पेट में गैस बनने लगती है और उसका पेट फूल जाता है। बहू, क्या मिलाया था तूने चाट में? मेरा पेट गुब्बारे की तरह फूल गया है। क्या माँ जी, नमक डाला फिर भी कहती हो नमक नहीं है। अब कहती हो कि क्या मिलाया था? नमक ही मिलाया था, और क्या मिलाऊंगी। ये देखो, ये डिब्बा, इसी में से नमक डाला था। अरे बेहुदी, ये नमक नहीं, बेकिंग सोडा है। वही मैं सोचूं पेट में इतनी गैस कैसे बन रही है। माँ जी, कहो तो सुई चुबा दूं पेट में, गैस निकल जाएगी। जुबान पर चुबा दूं? हाँ, नमक और बेकिंग सोडे में फर्क नहीं पता। फिर सास दवा खाती है, जिससे उसे आराम हो जाता है। वही शाम के समय, माँ जी देखो, मैंने आज आपके लिए समोसा विद चटनी बनाई है। बताना तो कैसे बना है। आज तो मजा ही आ जाएगा खाने में। फिर मनीता जैसे ही समोसे में चटनी लगाकर खाती है, वो थूक देती है। तुझे स्वाद नहीं आता या दिखाई नहीं देता? ये चटनी इतनी कड़वी क्यों है? और समोसा कितना मीठा है। स्वाद के साथ खिलवाड़ कर दिया कल मुही तूने। रुको, अभी आई। ये देखो, मैंने तो इस आलू से समोसे बनाए हैं और धनिया खत्म हो गया था, इसलिए मैंने ये वाली धनिया पीस दी चटनी के लिए। अबे कल मुही, ये आलू नहीं रतालू है। कभी खाया नहीं है क्या इसे? ये मीठा होता है। और ये धनिया नहीं, मेथी है, बहुत कड़वी होती है। खाया तो बहुत बार है माँ जी, लेकिन मुझे तो ये रतालू आलू की ही तरह लगा अंदर से। बुड़बक कहीं की, कुछ बनाना आता नहीं, बस मुंह का स्वाद बिगाड़ने को दे दो। चल जाए यहाँ से। फिर बाजार सास जाके खूब पानी पूरी चाट खाती है। अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। वही सामंता के खाने में हमेशा गलती होती रहती है, जिस कारण मनीता सामंता को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, लेकिन उसकी प्रॉब्लम जानने की कभी कोशिश भी नहीं करती। ये क्या बनाया है? तुझसे दूध मांगा था, ये चावल का घोल क्यों लेकर आई है? माँ जी, दूध और पिसे चावल का घोल तो एक जैसा लगता है। दूध खत्म हो गया था तो मैंने सोचा ये दूध का काम कर जाएगा। आंखें फूटी हैं तेरी निकम्मी, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बस बर्बादी करने को दे दो। ना खाना बनाना आता है और ना ही ढंग का खाना खाना आता है। और मेरी चटोरी जीभ का स्वाद खराब कर दिया। पता नहीं, ना जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे। ना जाने क्यों माँ जी मुझे समझने की कोशिश नहीं करती। मैं तो अच्छा ही बनाने की कोशिश करती हूँ। अब कमबख्त मेरी जुबान ही बेस्वाद है, तो मैं क्या करूँ। कोई ना, अब मैं सोच समझ कर काम करूँगी और सासू माँ को अच्छा खाना बनाकर देने की कोशिश करूँगी। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? मेरे छोले भटूरे और अचार रेडी हुआ या नहीं? हो गया माँ जी, बस आई। नमक तो डाला ही नहीं, कौन से डिब्बे में होगा? उस बार इस डिब्बे से डाला था, यानी कि इसमें सोडा है, मतलब इसमें नमक होगा। फिर सामंता अनजाने में खाने में नमक की जगह वॉशिंग पाउडर डाल देती है। और जब सास खाना खाती है तो अचानक से उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। ये क्या बहू, ये झाग कैसा? ये देखकर बहू जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है। लगता है मैंने गलती से खाने में वॉशिंग पाउडर डाल दिया। नालायक, तेरे पास आंखें हैं या बटन? अजीबोगरीब कारनामे करती रहती है। अब तो तुझे मायके भेज दूंगी, जाके वहीं करना ये सब। चल जा, निकल जा मेरे घर से और अपने मायके में ही रह तू। माँ जी मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब मेरी जुबान की गलती है। इसे ही किसी चीज का स्वाद नहीं आता तो मैं क्या करूँ। बचपन से ही मुझे किसी चीज का स्वाद नहीं आता, जिस कारण हमेशा ये मिस्टेक होती है।
मैंने सोचा अगर आपको बता दूं तो आप मुझे घर से निकाल दोगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। एक बार कहकर तो देखा होता पगली। फिर सास सामंता का इलाज अच्छे से डॉक्टर से करवाती है। इसके बाद वो ठीक हो जाती है और फिर दोनों सास बहू मजे से तरह तरह की डिशेस बना के खाती है। अब बेस्वाद बहू भी सास की तरह चटोरी हो जाती है। मर्दों के बाल काटने वाली नाई बेटी। लालती अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। लालती के पिता एक नाई थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं की थी। इकलौती बेटी होने के कारण भुवन जी ने लालती को बेटी की तरह पाला था। एक बार की बात है, भुवन जी अपने सैलून में आदमियों के बाल कट कर रहे होते हैं कि तभी लालती दोपहर में उनके लिए खाना लेकर आती है। तभी रास्ते में, हाय रे हाय, तू आई है आज भुवन का खाना लेकर? क्यों, तुझे पढ़ाई नहीं करनी क्या? इतने पैसे लगाकर सोचता है बेटी बेटा बन जाएगी हैं? कैंची तो इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ना चाचा, जुबान से ही काम चल जाता होगा, क्यों? तभी कल्लू की बोलती बंद हो जाती है और लालती अपने पिता की दुकान पर आती है, जहां भुवन और उसका एक ग्राहक लालती और कल्लू नाई के बीच हुए बहस को देख लिया होता है। तू बैठ बेटी, क्यों बेकार में माथा टुनकाती है अपना? लड़की को इतना सर चढ़ाना ठीक नहीं है भुवन भाई, कल को तुम्हें ही भारी पड़ेगा। एक बेटा पैदा किए होते तो काम संभल जाता, बुढ़ापे का सहारा बनता। खैर मुझे क्या, मैं तो चला। गांव वालों को लालती का ऐसा बेबाकपन बिल्कुल भी नहीं भाता था, लेकिन लालती तो मन मस्त लड़की थी। उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपने मन में मग्न रहती थी और सही और गलत को बखूबी समझकर ही कोई काम करती थी। रोजाना की तरह भुवन दुकान बंद करके घर वापस आता है। क्या हुआ जी, आज बीमार से लग रहे हो? उम्र हो रही है, आखिर बुढ़ापा कैसे बख्शता है कांति। आजकल तबीयत बड़ी खराब सी लग रही है। इतना कहते ही अचानक से भुवन जमीन पर गिर पड़ता है। तेरे बाबा की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है लालती, अब क्या होगा? माँ आप टेंशन ना लो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। फिर लालती अकेले शहर जाकर डॉक्टर को लेकर घर आती है और अपने पिता का चेकअप करवाती है। वहीं डॉक्टर भुवन को बेड रेस्ट की सलाह देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब दुकान को कौन संभालेगा? अगर दुकान नहीं खोलूंगा तो घर कैसे चलेगा? मेरी गुड़िया के लिए मनपसंद मिठाइयाँ कहाँ से लाऊंगा? हो गई बातें? अरे बाबा क्यों सोचते हो इतना, और किसके लिए? अब ये आपकी बेटी सयानी हो गई है, आप तो बस आराम करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मैं हूँ ना, फिकर नॉट। यूं यूं कैंची चलाऊंगी और एक से एक हेयर स्टाइल बनाऊंगी। बेटी तू कैसे करेगी ये? क्या आप भी माँ? आप दोनों की बेटी प्लस बेटा हूँ मैं। अब पापा की बीमारी में क्या मेरा इतना योगदान नहीं है? आप दोनों बस आराम करो और देखते जाओ। फिर लालती पिता का नाई बक्सा उठाकर दुकान के लिए निकल पड़ती है। आइए आइए, लालती से बाल कटवाइए, ऐसे काटूंगी बाल दिखने लगोगे कमाल। हर तरह की कटिंग, स्पाइक, फ्रेंच, फोक्स। हाँ हाँ, एक बार आओगे तो हमेशा यहीं से बाल कटवाओगे। वहीं लालती की बातें सुनकर कुछ आवारा लड़के, बड़े शौक है मैडम को आदमियों के बाल काटने का, चलो जरा हम भी मजे ले ले इसके नाजुक हाथों के। फिर दोनों लालती की दुकान पर जाते हैं। अरे ओ लालती, जरा मेरे स्पाइक वाले बाल तो बना देना, और हाँ दाढ़ी भी बना देना, इसी बहाने मेरे गालों को छुओगी तो। ये कैंची देख रहा है, सर की जगह कहीं और चल गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो भागो यहाँ से। वहीं लालती के इस तरह नाई के काम करने से गांव के लोग उसके खिलाफ हो गए थे और कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आना चाहता था, और अगर कोई आ भी गया तो कल्लू नाई उसके कान भर देता था। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक बार ग्राम विकास के लिए एक ऑफिसर गांव में मुआयना करने आती है। वो लालती को नाई का काम करते हुए देख, यहाँ तो लड़कियाँ बढ़ चढ़कर कुछ करना चाहती हैं, इसमें कुछ करने का जुनून है।
मैं सरकार से इस गांव की प्रगति के लिए सिफारिश करूंगी। वहीं लालती के कारण सरकार द्वारा अब गांव का विकास होने वाला था, जिस कारण गांव के लोग लालती के यहाँ बाल कटवाने आने लगते हैं और लालती सभी को एक से बढ़कर एक डिजाइन में बाल कट करके देती थी। वहीं लोगों को लालती द्वारा की गई कटिंग काफी पसंद आती है और कुछ ही दिनों में लालती के यहाँ लोगों की भीड़ लगने लगती है। वहीं कल्लू नाई को लालती की तरक्की बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। इसके कारण तो मेरा धंधा मंदा हो गया। पिद्दी सी लड़की और काम तो देखो महारानियों वाले, इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं लालती की दुकान बंद करने के बाद आधी रात में कल्लू नाई लालती की दुकान में आग लगा देता है, जिस कारण उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन लालती हार नहीं मानती और वो अपनी माँ की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करती है और वहीं लोगों के बाल काटती है। वहीं लालती का हौसला देखकर दिन ब दिन वहाँ लोगों की भीड़ लगने लगती है और कल्लू ऐसे ही जल भुंज कर रह जाता है। वहीं एक दिन गांव में कौन है सबसे बेस्ट नाई करके एक प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जहां गांव के सभी नाई प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो वहीं लालती भी पीछे नहीं हटती और वो भी भाग लेती है। वहीं प्रतियोगिता वाले दिन जब सभी प्रतिभागी स्टेज पर अपने अपने प्रदर्शन के लिए तैयार होते हैं तो कल्लू भी वहीं होता है। यही सही मौका है इस लालती को सबक सिखाने का। ऐसा सोचकर कल्लू लालती की कैंची चुराकर वहाँ एक खराब कैंची रख देता है। अब देखता हूँ ये लालती कैसी अपनी होशियारी दिखाएगी। आज तो मैं ही जीतूंगा। वहीं लालती को जब पता चलता है कि उसकी कैंची तो खराब है तो वो परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। तभी लालती को एक आइडिया आता है और वो झट से पास ही में पड़ी मोमबत्ती उठाकर उसे जलाती है और आग के सहारे हेयर स्टाइल बनाना शुरू करती है। जहां सभी ने कैंची से हेयर स्टाइल करके भी कुछ खास नहीं किया था, वहीं लालती द्वारा की गई हेयर स्टाइल लोगों को औरों के मुकाबले ज्यादा पसंद आती है और उसकी एक अनोखी कला देखकर लोग उसकी खूब प्रशंसा करने लगते हैं। और इस तरह लालती हेयर कटिंग प्रतियोगिता में पहला पद हासिल करके जीत जाती है और उसे ट्रॉफी के साथ साथ 1 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है। देखो बापू, आज आपकी बेटी ने कर दिखाया। अब हम फिर से दुकान खोल पाएंगे। वहीं भुवन को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है और लालती उन पैसों से एक नई दुकान शुरू करती है और खूब मेहनत और लगन से काम करती है। वहीं कल्लू बेचारा अपने इरादों को नाकाम होते देख ऐसे ही जल भुन कर रह जाता है।